हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं स्टोर। जो स्टोर है, द टर्म स्टोर इज यूज टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। मतलब स्टोर से जो अभिप्राय है या स्टोर का मीनिंग है ऐसे मटेरियल से जो एंटरप्राइजेस के द्वारा कंजम्पशन पर्पस के लिए इसको बाय किया जाता है, ना कि रिसेल के लिए। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस के द्वारा कुछ मटेरियल को सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो परचेज करते हैं, बाय करते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव उसको रीसेल करना नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एंड लुब्रिकेंट है, जैसे तेल ग्रीस है, स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी है, पैकिंग मटेरियल है। जैसे पैकिंग मटेरियल हमारा जो प्रोडक्ट है उनको पैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पैकिंग मटेरियल को जब हम बाय करते हैं इस मटेरियल को, और इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम बाय कर रहे हैं, ना कि इसको रीसेल करने के लिए, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी जो मटेरियल है वो क्या कहलाता है, स्टोर कहलाता है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज एन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रीअकरिंग रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेज। जो भी इनकम है, अकाउंटिंग मीन में रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर नेचर की इनकम से है। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जैसे किसी भी गुड्स को सेल करने से, मतलब यहाँ पर हम कैपिटल को सेल करने से नहीं, जो एसेट है उनको सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स को सेल करने से, सर्विसेज को रेंडर करने से, कस्टमर को जो सर्विसेज दे रहे हैं इसके बदले में जो अमाउंट रिसीव होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रेंट, जैसे रेंट रिसीव हुआ, कमीशन हुआ, डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इन सबको हम रेवेन्यू कहते हैं। जो रेवेन्यू है वो रिलेटेड है डे टू डे एक्टिविटी से, बिजनेस के जो अफेयर्स है डे टू डे उनसे रिलेटेड होते हैं, और ये रेगुलर बेसिस की रेगुलर नेचर की क्या होती है, इनकम होती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर्स एंड बोरो लोन्स इज नॉट ए रेवेन्यू। जैसे कोई भी प्रोप्राइटर के द्वारा जो इनकम दी जाती है उसको हम रेवेन्यू नहीं, या लोन लेते उसको रेवेन्यू हम नहीं कहते। सिंपली अगर हम बात करें, रेवेन्यू का मतलब है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब है एक रेगुलर, जो रेगुलर इनकम है, वो जो बिजनेस जो अमाउंट हमें रिसीव होती है गुड्स एंड सर्विसेज को देने से, गुड्स को सेल करने से और सर्विसेज को देने से, कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो इनकम हमें मिलती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जो रेवेन्यू होता है वो रिकरिंग नेचर होता है। जो कैपिटल है वो क्या है, रिकरिंग नेचर, रेगुलर बेसिस इनकम वो उस पर हमें नहीं रिसीव होती। ठीक है जी। और रेवेन्यू को हमेशा पीएनएल में शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर एंटिटी। एंटिटी, एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस एंड सेलिंग गुड्स। एंटिटी का मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस फॉर्म, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो इकोनॉमिक यूनिट होती है, जो इनकम को अर्न करने के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, गुड्स को सेल करती है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। जैसे एलजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, विप्रो है, मारुति सुजुका है, सुजुकी एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये एंटिटी है जो किसके लिए बनी है, जिसको किसके लिए बनाया गया है, इनकम को अर्न करने के लिए ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। जो टोटल सेल एक पर्टिकुलर पीरियड में की गई है उसको हम कहते हैं टर्नओवर। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे जो भी हमारे पास जो भी होते हैं, कैटल्स है, हॉर्सेस है, एक्स्ट्रा, ये क्या होते हैं, लाइव स्टॉक कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब इट रेफर टू डेवलपमेंट्स ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न। इनकम को कमाने के इंटेंशन से जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेवलपमेंट फंड्स में लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं हमारी कैपिटल, और हमारा इंटेंशन रहता है कि हमें रिटर्न मिले, कि हम रिटर्न को कमा सके, उसको हम क्या कहते हैं,
इन्वेस्टमेंट कहते हैं।